अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे एक और बड़े सियासी दंगल की तैयारी है, यही बात करेंगे। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले बड़ी हलचल हो रही है। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों और सेनेटर्स के साथ मुशावरती बैठक लगाई तो इस सिलसिले में दो टोक कह दिया, इंतखाबी इस्लाहात लाएंगे, करप्शन के दरवाजे बंद करेंगे। वजीर आजम ने सादिक संजरानी को मजबूत उम्मीदवार करार दे दिया है। मरियम नवाज के मुल्की इदारों पर इल्ज़ामात की शदीद मजम्मत भी की है। नून लीग का टिकट चलने से मुताल्लिक बयान पर कानूनी कार्रवाई पर भी गौर किया गया। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सेनेट इंतखाबात की गूंज में सियासी हलचल तेज। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की हिकमत अमली पर वजीर आजम की हुकूमती तर्जमानों और सेनेटर्स से मुशावरती बैठकें। कहा सादिक संजरानी हुकूमत के मजबूत उम्मीदवार हैं, कामयाब भी वही होंगे। अपोजिशन ने जिस तरह पैसा चलाया पूरी कौम देख चुकी। वजीर आजम का इंतखाबी इस्लाहात लाकर करप्शन के दरवाजे बंद करने का ऐलान। कहा कोशिश है आइंदा सेनेट इंतखाबात ओपन वोटिंग के जरिए हों। इजलास में मरियम नवाज के बयानात की शदीद मुजम्मत। वजीर आजम ने कहा कौम की अखलाकियात तबाह कर दी गई हैं। सेनेट इलेक्शन में जो हुआ पहले ही खदशात का इजहार कर दिया था। यूसुफ रजा गिलानी ने अखलाकियात की धज्जियां उड़ा दी। करप्शन करके नेल्सन मंडेला की तरह तकारीर भी झाड़ते हैं। इमरान खान ने तर्जमानों को अपोजिशन के पैसे के बयानिए और हकाइक से अवाम को आगाह करने का टास्क भी सौंप दिया। वजीर आजम ने डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुतवक्के करार दिया तो तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन के इंतजामी मामलात और गैर जानबदारी पर सवालात उठा दिए। इजलास में मरियम नवाज के लीगी टिकट्स चलने के बयान से मुतालिक मुमकिन कानूनी कार्रवाई पर गौर भी किया गया। सैयद यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट के लिए PDM के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद में PDM के सरबराही इजलास में फैसला हो गया। डेप्यूटी चेयरमैन JUI और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने पर मुशावरत की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत कर एक और फतह अपने नाम करेंगे। मरियम नवाज ने हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन के लिए अरकान को डराने, धमकाने और अगवा का इल्जाम धर दिया। इजलास में वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर भी मुशावरत की गई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत को हराने और अपना चेयरमैन सेनेट लाने की दौड़ धूप। इस्लामाबाद में PDM की सरबराही बैठक। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर शरीक हुए। शुरका ने इत्तेफाक राय से यूसुफ रजा गिलानी को उम्मीदवार चुन लिया। डिप्टी चेयरमैन JUI और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने पर भी मुशावरत। यूसुफ रजा गिलानी बोले बतौर सेनेटर मेरी कामयाबी से इक़्तिदार के ऐवानों पर लर्जा तारी है। इल्ज़ाम धरा कि हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए अराकीन असम्बली को 50 करोड़ फंड से नवाजा। मैं 242 वोटों से वजीर आजम मुंतखब हुआ था, जबकि इमरान खान सिर्फ 4 वोट लेकर वजीर आजम बने। लॉन्ग मार्च में नाकामी से बचने के लिए पहले होमवर्क पर भी जोर। बिलावल का कहना था उनकी पार्टी PDM के साथ मुखलिस है, चाहते हैं चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में भी फतह हमारी हो। नवाज शरीफ ने कहा PDM के क़याम का मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के सियासी किरदार का खात्मा है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी ने हुक्मरानों की जड़ें खोखली कर दी हैं। मरियम नवाज ने अपना इल्ज़ाम फिर दोहरा दिया। कहा हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में अपने अरकान को डराया, धमकाया और ज़बरदस्ती गोल्डा सेफ हाउस में रखा। सेनेट इलेक्शन में वोट बेचने वालों के नाम वजीर आजम जानते हैं तो मैं भी जानता हूँ। इमरान खान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं। एतमाद के वोट वाले दिन भी 2-3 लोग नखरे करके आए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का नदीम मलिक लाइव में तहलका खेज़ इंटरव्यू। कहा अपोजिशन इलेक्शन की तैयारियों में है, PTI भी इस्लामी फोर्स के साथ इत्तेहाद कर सकती है। अपोजिशन इलेक्शन तैयारी में है। फजलुर रहमान और नून लीग शायद इकट्ठे हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। और इमरान खान भी किसी इस्लामी फोर्स से इताअत करेगा। मोस्ट लाइकली आपके ख्याल में वो तहरीके लब्बैक हो सकती है? कुछ भी हो सकता है, कोई चीज आखिरी नहीं होती। ही इज रेडी फॉर ऑल क्राइसिस। टूटने वाले 17 लोगों के नाम पता है? इमरान खान को अगर पता है तो मुझे भी पता है। मैंने लिस्ट फाइल में तो देखी है, फाइल को खोला नहीं। 2-3 लोग बड़े नखरों से आए हैं आखिरी टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन में? प्राइम मिनिस्टर वो कौन कौन थे? जो भी थे। लेकिन फिर आके जिस तरह उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए उसमें देख के हैरान हो रहा था। बाई इलेक्शन कोई इंडिकेशन है?
8 में से 7 हार जाएं, क्या जाहिर करता है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरी दिनों में लोगों को इख्तलाफ होता है। 14, 16, 18, 20 महीनों में हुकूमतें जाती रही हैं। इमरान खान ने पहली दफा आके 3 साल लगा लिए हैं और बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जिन्हें पता है कि अब हमने नहीं आना। 16 वोट आपके टूटे ना? मेरे हिसाब से 17 टूटे। वैसे तो अगर उनकी कैलकुलेशन करें तो 35 बन जाते हैं। लोटो ने वोट जिसने भी बेचा हुआ था उन्हीं के वोटों से फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ कि इमरान खान उनको निकाल के खुद घर चला जाए? यार क्या बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ का बनेगा क्या सर? लंदन से कब लाएंगे? कभी नहीं आया। और आसिफ जरदारी पाकिस्तान जाएंगे या बाहर जाएंगे? किसी और की कोशिश है कि वो बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन अरकान को 10 करोड़ में खरीदा गया। ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ की अक्सरियत के बावजूद हुकूमत दावा कर रही है कि अदम एतमाद जैसा हाल होगा। हुकूमत के भी लोगों ने ये वोट नहीं दिए। एक शहरयार आफरीदी है जिसने साइन किया, वो रद्द हुआ। दरताज गुल है, इमरान ने भी टिक किया। हमारे 41 वोट से खैबर पख्तूनख्वा 4 सीटें निकल सकती थी, 2 सीटें निकली और उनके 8 सीटें थी, उनके 10 निकले। वहाँ पे बड़े बड़े टोबैको माफियाज आया है सेनेट में। हमारे 53 वोट हैं अभी सेनेट में, उनके 47 वोट हैं, 6 वोट कम हैं। और वो अभी दावा कर रहे हैं कि ऐसा ही होगा जैसे 50 से 64, 64 से 50। हाथ में रुमाल दिखाया और फिर कबूतर हाथ में है। जगलरी ये जानते हैं, हम नहीं जानते। आसिफ जरदारी ने किया है, इनको शर्म नहीं आती। लोगों ने पहले 10-10 करोड़ में हमारे 16 बंदे खरीदे। हमारे पास अपने 53 वोट हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम 53 से 55 करें, 56 करें। लॉन्ग मार्च का मकसद ये नहीं कि हम हुकूमत खत्म करें। पंजाब में भी जो हमें मूव करना है वो हम टाइम पे करेंगे, जल्दबाजी हमें नहीं है। मैं तो इस हक में हूँ कि ये 4 साल ये करे पूरे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाओ, 4 साल का पीरियड करो। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा चौधरी शुजात हुसैन ने पीडीएम को ठेंगा दिखा दिया, बता दिया कि वो मांगे तांगे की सियासत से पंजाब में अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहते। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियासी हरीफों पर कड़ी तनकीद की। कहा अपोजिशन ने सेनेट इंतखाबात में टॉस जीता, इमरान खान ने एतमाद का वोट लेकर मैच जीत लिया। जो घंटा इमरान खान ने पार्लियामेंट में बजाया, अब ये घंटियां बजाते रहे, उसको कोई नहीं सुनेगा। जो टॉस जीतने को समझ रहे थे कि हम मैच जीत गए हैं, टॉस जीतना और मैच जीतना 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। इन्होंने सेनेट की सीट पे टॉस जीता था, इमरान खान ने एतमाद का वोट लेके पार्लियामेंट में मैच जीता है। घंटा इनका इमरान खान बजा चुका, अब ये घंटियां बजाते रहे। कल घंटी बजाने गए थे जहाँ तो शुजात ने इनको ठेंगा दिखाया। तो शुजात ने वहाँ बताया मैं असूल परस्त हूँ और मैं ये मांगे तांगे की सियासत से यहाँ पंजाब के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करूँगा। हमारे इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हमारी अवाम हमारे साथ है। मुझे हमदर्दी है उन मरीजों से। मैं आज के दिन में ये कहना चाहती हूँ कि आप भी अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो, कि हाथ बांध के कुलन टीवी के पीछे खड़े हो के सारा लाना ये हमारी जो ख़वातीन के हकूक़ हैं उनकी नफ़ी है। ख़वातीन का वक़ार मजरूह होता है जब आप कमीज़ों का रूप धार लेती हैं। 11 मार्च का इंतजार ना करें, फौरी समाअत करें। तफसीलात जानिए कुछ ही देर बाद। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के बागी अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठ गए। अपोजिशन ने वान में हंगामा खड़ा कर दिया। खुर्रम शेर जमान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बागी अरकान की सीटों पर लोटे की तस्वीरें लगा दी गईं। संजय साधवानी की रिपोर्ट। को मानते ही नहीं मानते, ये आपकी ये है, लेकिन सर अगर एक आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते। बागी अरकान के हुकूमती बेंचेस पर बैठने पर तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध असम्बली में हंगामा खड़ा कर दिया। बात करने की इजाज़त न देने पर पीटीआई के खुर्रम शेर जमान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और इस दौरान स्पीकर सिराज दुरानी और पीटीआई के खुर्रम शेर जमान के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई।
MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने कहा कि बागी अपोजिशन अरकान मुस्ताफी होकर और दोबारा मुंतखब हुए बगैर हुकूमती बेंचेस पर नहीं बैठ सकते। कोई भी मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। PTI के अरकान ने असलम अबड़ो और शहरियार शर की नशिस्तों पर लोटे की तस्वीरें भी चस्पा कर दी थी और जब तक ऐवान में अपोजिशन अरकान मौजूद रहे बागी अरकान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तहरीक इंसाफ ने असलम अबड़ो और शहरियार शर की जानिब से फ्लोर क्रॉसिंग पर इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। असलम अबड़ो कहते हैं कि हम 2 MPAs के पार्टी छोड़ने पर PTI कराची तक महदूद हो जाएगी। PTI के मुनर्रिफ रुकन असलम अबड़ो सिंध असम्बली इजलास में हुकूमती बेंच पर बैठे तो ऐवान में खूब शोर शराबा हुआ। ऐवान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि मुनर्रिफ अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लोटा असलम अबड़ो जो कि आज बैठा हुआ है पीपल्स पार्टी की साइड पर ट्रेजरी बेंच में, इसकी जगह, इस लोटे की जगह यहाँ पर अपोजिशन साइड पे, या तो ये रिजाइन करे, इलेक्शन जीते और जीत कर आगे वापस बैठे। असलम अबड़ो ने PTI अराकीन पर तनकीद की, कहा खुर्रम शेर जमान के साथ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने सदरुद्दीन शाह के साथ गद्दारी की। मैंने पीठ से आप लोगों को छुरी नहीं मारी है। मैंने आप लोगों को कहा कि मैंने जो है कि मैं आप लोगों को वोट नहीं दूंगा। तुमने सिंध के 2 मेंबरान थे, अब वो भी आपको छोड़ के गए, अब तो आप कराची की पार्टी बन गए हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सेनेट इलेक्शन पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों को नाअहल नहीं किया जा सकता। आम कानून साजी के ऊपर या आम वोटिंग के ऊपर कोई मेंबर असेंबली अपने हक रायदही को अपने ज़मीर के मुताबिक, अपने कॉन्शियस के मुताबिक इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर आर्टिकल 63A का अतलाक नहीं होता। मुर्तज़ा वहाब का ये भी कहना था कि तहरीक इंसाफ दूसरी जमायतों के अराकीन की वाबस्तगियाँ तब्दील करवा कर ही वजूद में आई है। संजय साधवानी, समा, कराची। यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की जाए। PTI ने इलेक्शन कमीशन में एक और दरख्वास्त दे दी। फरूख हबीब कहते हैं 11 मार्च का इंतजार क्यों? अवाम इंसाफ के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रहे हैं। 11 तारीख बहुत दूर है, आप फौरी तौर के ऊपर इसकी समाअत करें। कल समाअत कर लें, 9 मार्च को समाअत कर लें। पूरा इलेक्शन कमीशन मौजूद है और हमारी इस दरख्वास्त का फौरी फैसला करें। यूसुफ रज़ा गिलानी आगे तैयारी करके बैठे हुए हैं। वो शख्स जिसके ऊपर चोरी का मामला आ गया, वोट खरीदने का मामला आ गया, उसको कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ ले? उससे पहले इसकी समाअत होनी चाहिए और समाअत का जो है वो कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक फैसला आना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं हमारी इलेक्शन कमीशन से, हाँ, एक आईनी अदारा है जिसकी हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है कि वो इस मामले के अंदर भी जो है वो इंसाफ करेंगे। आगे आ रहा है वसीम अकरम प्लस के सरप्राइजेस। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं सेनेट इंतखाबात में हद से ज्यादा एतमाद की वजह से हुकूमत ने मार खाई। हार की वजह हफीज शेख को करार नहीं दिया जा सकता। वो सिंध से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुशीर खजाना जिस खुलूस के हकदार थे वो नहीं मिला। इमरान खान के वोटों के लिए टीम्स तो बनाई गई लेकिन हफीज शेख के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। हफीज शेख के वक्त में ओवर कॉन्फिडेंस से भी हम मार खा गए। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो सिंध से ही लड़ना चाहता था। उसने खुद मुझे आके यहाँ कहा, मैंने कहा तेरा दिल क्या कहता है? वो कहता मेरा दिल ये कहता है कि सिंध से इलेक्शन। मैंने कहा फैसला तो इमरान खान का है। हफीज शेख हमने डिसकैलकुलेट किया। हमने हफीज शेख के साथ, जो हफीज शेख जितने खुलूस का मुस्तहिक था, इमरान खान ने तो इमरान खान के वोटों के लिए जमातें बनी, टीमें बनी, फोन जा रहे थे, टेस्टिंग हो रही थी, बंदे आ गए नहीं आए, ये हमने हफीज शेख के लिए नहीं किया। मुस्तकबिल कैसे दुबई जाएगा? ही विल कंटिन्यू एज ए फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस। और आप क्या करेंगे उनके जगह? कैसे वो भी जगह हो जाएगी। क्या स्ट्रेटजी क्या है उसकी? वो है, वो टीवी के लिए तो नहीं। गॉसिप पे अभी मैं बात नहीं करना चाहता। ही विल बी द पार्ट ऑफ द सेनेट। PTI रहनुमा फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन को मेरे खिलाफ नाअहली केस सुनने से रोका जाए। फैसल वाडा ने अदालत से फौरी हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की है। अदालत ने फैसल वाडा की फौरी समाअत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त मंजूर कर ली है। समाअत कल की जाएगी। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के 24 फरवरी के फैसले को चैलेंज किया था।
डस्का के ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगियों पर बात सिर्फ मुअत्तली और तबादलों पर नहीं रुकेगी, मज़ीद तहक़ीक़ात भी होगी। इलेक्शन कमीशन ने मुतालिका अफसरों के रवैये और बेकायदगियों पर 2 अलहदा इंक्वायरी कमेटियाँ बनाने का फैसला कर लिया। नईम अशरफ भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में गड़बड़ का मामला खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने NA-75 के ज़िमनी इंतखाब में बेज़ाब्तगियों की मजीद इंक्वायरी के लिए 2 अलहदा कमेटियां बनाने का फैसला कर लिया है। पहली कमेटी अफसरान के गैर जिम्मेदाराना रवैये, जबकि दूसरी कमेटी बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी करेगी। दोनों कमेटियों की सरबराही इलेक्शन कमीशन के अफसरान करेंगे। कमेटियाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों और एजेंसीज की हिदमात भी ले सकेंगी। उधर PTI के उम्मीदवार ने डस्का में दोबारा इलेक्शन के खिलाफ अपील की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दे दी है। इलेक्शन कमीशन में अली असद मलिक की जानिब से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है। इनकी इस्तदा है कि री पोल की मुजव्वज़ा तारीख 18 मार्च से पहले इनकी अपील पर 10 मार्च को समाअत की जाए ताकि जल्द फैसला हो। इस्लामाबाद से रिपोर्टर जुल्करनैन इकबाल के साथ नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की वीडियो स्कैंडल केस की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल केस की समाअत कल होगी। मजीद जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन इकबाल। तहरीक इंसाफ को जो PTI की जानिब से दरखास्त थी 11 मार्च के पहले उसकी समाअत होनी थी, लेकिन आज फरूख हबीब और मलिका बुखारी और कमल जोसेफ ने फौरी समाअत की इस्तदा की थी और कहा था कि 12 मार्च को क्योंकि सेनेट इलेक्शन है तो उस वक्त तक इस मामले को कंक्लूड किया जाए। तो वो दरखास्त आज मंजूर कर ली गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है वो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली और अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल के हवाले से जो दरखास्तें थी PTI की, उनके ऊपर समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। समग्र नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमें बता रहे थे कि ये बड़ा अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियो स्कैंडल केस की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली है। अली हैदर गिलानी वीडियो स्कैंडल केस की समाअत अब कल होने वाली है। फारूक हबीब ने आज इलेक्शन कमीशन में फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की थी और मौक़िफ़ ये अपनाया था कि 11 मार्च को मुकर्रर की गई थी इलेक्शन कमीशन ने PTI की दरख्वास्तों पर समाअत, तो चूँकि 12 तारीख़ को चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होना है, इस वजह से इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस समाअत पे समाअत करे इस दरख्वास्त के ऊपर। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये समाअत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जनाब ये अहम खबर तो हमने आपको दी, एक अहम एक्टिविटी भी आपको बता देते हैं। वसीम अकरम प्लस का धुआंधार स्पेल, वज़ीर आला पंजाब ने बगैर प्रोटोकॉल मुख्तलिफ शहरों के तूफ़ानी दौरे कर डाले और गफलत और अवामी मसाइल के हल में कोताही पर अफसरान के खिलाफ फौरी एक्शन भी लिया। मज़ीद बात होगी, समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ हैं। मोहसिन बिलाल, उस्मान बुज़दार कितने शहरों में गए, कितने अफसरान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की? जी बिल्कुल, उस्मान बुज़दार जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर लगे और उनके इन दौरों को तूफानी दौरों का नाम दिया गया है। इस दौरान उन्होंने गफलत बरतने पर 25 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की, 12 अफसरान को मुअत्तल कर दिया जबकि 4 अफसरान को उनके ओहदे से हटा दिया। और इस मौके पर उस्मान बुज़दार का अफसरशाही को कहना था कि जो गफलत बरतेगा उस अफसर की पंजाब में कोई जगह नहीं है, उसे सूबा बदर कर दिया जाएगा। लेकिन अब गफलत को किसी सूरत भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जो पंजाब में काम करेगा वही सूबा पंजाब में अफसर रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ख़वातीन के आलमी दिन की बात करते हैं। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च हुआ। शुरका ने परफॉर्मेंस के जरिए अपने मुतालिबात बताए। शहर इक़्तिदार में ख़वातीन हुकूक के लिए एक बार फिर सड़कों पर आ गईं। नारों की गूंज और सख्त सिक्योरिटी हिसार में नेशनल प्रेस क्लब से डी चौक तक औरत मार्च हुआ। डी चौक पर मार्च जलसे में तब्दील हो गया। शुरका ने लोक मौसीकी पर रक्स भी किया। औरतें इसीलिए निकली हैं कि हमें आज़ादी जो चाहिए, जिनका सबको खिलाफ है, वो सरमायादारी निज़ाम से चाहिए, वो इंपीरियल IMF की पॉलिसी से चाहिए। हम चाहते हैं कि जो पिदरशाही का निज़ाम है इसको हम ख़त्म करें और जो औरत को उसके हकूक मिले, उसको उसकी आज़ादी मिले। कराची फेरियर हॉल में भी औरत मार्च के शुरका जमा हुए और हुकूक का मुतालबा किया।
घर पे बैठी हुई औरत कहाँ सेफ है, उसको आप डिफरेंट तरीके से टॉर्चर करते हैं जहेज के नाम पे। बहुत ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स होना, बिकॉज रेवोल्यूशन छोटे छोटे मार्चेस से ही आता है। लाहौर प्रेस क्लब से वापडा हाउस तक खवातीन ने मार्च किया। हम प्रिविलेज लोगों को प्रेस करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो बेचारे जिनके पास बिल्कुल ही कोई राइट्स नहीं, उनका क्या ही हाल हो रहा होगा। सब राइट्स चाहिए, मतलब उसमें आप हेल्थ के राइट्स ले लें, आप एजुकेशन के राइट्स ले लें, आप फ्रीडम टू वॉक के राइट्स ले लें। शुरा ने परफॉर्मेंस के जरिए आवाज भी बुलंद की। और इस बार औरत मार्च में कुछ नए नारे भी थे, आइए आपको दिखाते हैं। मार्च तो होता है हर साल, जहां पोस्टर्स ऐसे कि नहीं मिलती मिसाल, मगर इस बार बदला था कुछ हाल। नए पोस्टर्स देखने को मिले जिनमें नहीं थे गिले। औरत ने लिखा बर्तरी नहीं बराबरी चाहिए, मर्द ने लिखा बराबरी देने से नहीं डरता, यही तो मेरी खासियत है। नौजवान ने लिखा वो इसलिए मार्च कर रहा है क्योंकि उसकी बहन कहती है काश वो लड़का होती। एक और औरत ने उन खवातीन को सलाम पेश किया जो मेहनत कश हैं। जहां कुछ नारों को समझने के लिए सारी कौम बहस में पड़ी है, उसी मार्च में सुलझे हुए नारे औरत का हक मांगने में मददगार लगते हैं। विमेंस डे पर लाहौर, क्वेटा और मुल्तान में भी तलबा समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों ने तकरीबात का इनेकाद किया। ख़वातीन का कहना था इस्लाम में खातून को जो बुलंद मकाम हासिल है वो किसी और मजहब में नहीं। पहले जो हमें हकूक देने वाला वो इस्लाम है, और जिन औरतों ने हमारे लिए इतनी जद्दोजहद की उनको हम सल्यूट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट जिंदाबाद। सबसे पहले जो है सरमायादाराना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए हम यहाँ निकले हैं, उसकी जद्दोजहद के लिए हम निकले हैं। हमारे मुतालबात में फ्री एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट राइट फॉर ऑल, मैटरनिटी लीव है, पेड मैटरनिटी लीव है, और सबसे मेन जो है वो कम्युनिटी लॉन्ड्रीज एंड कम्युनिटी किचन्स हैं, ताकि औरत को जो है सबसे पहले डोमेस्टिक लेबर से आज़ादी मिल सके। मुसलमान औरत महफूज औरत है, अल्लाह ने उसे हकूक दिए हैं और उसको अपने अल्लाह के दिए हुए उन हकूक पे उसे मुतमिन होना चाहिए, और उसका असल दायरा कार उसका घर है, और अगर उसे बाहर निकलना है तो एक इज्जत और एक वकार देना सोसाइटी का फर्ज है। पीडीएम इजलास की तहलका खेज अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तख्त लाहौर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मदद मांगी, मगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने टकासा जवाब दे दिया। इसी पर बात करेंगे। समा के रिपोर्टर उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान खान, क्या जवाब दिया, क्या कहा गया? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने इजलास में नए इंतखाबात करवाने का मुतालबा रखा और उनका ये कहना था कि लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें और नए इंतखाबात हों। मेरा मकसद सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनाना नहीं है, अगर मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिली तो फैसले पीडीएम करेगी। और उनका ये कहना था कि शफाफ इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं, हमें अपने मकसद को सामने रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से पंजाब में तहरीक एतमाद लाने पर मदद मांगी, जिस पर तहरीक अदम एतमाद पंजाब और वफाक में हमारा मकसद नहीं है। नवाज शरीफ की जानिब से वाज़ेह जवाब दिया गया और मौलाना फजल रहमान ने भी अपडेट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात, खित्ते की सलामती और अफगान मुफाहमती अमल में पेशरफ पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने GHQ का दौरा किया। आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के मिशन सरबराह जनरल एस्टन स्कॉट मिलर भी मौजूद थे। इस मौके पर इलाकाई सलामती और अफगान मुफाहमती अमल पर बातचीत हुई। अमरीकी वफ़द ने जारी अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को बेहद सराहा। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमत 500 रुपए तक जा पहुंची है। दूध फरोश भी शहरियों की जेबें खाली करने के लिए तैयार हैं। साइंस सरकार ने एक्शन लेने के बजाय वफाक पर इल्जाम लगा दिया तो PTI अरकान मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा रहे हैं। में इतना इजाफा नहीं हुआ है महंगाई में, उसके पास कोई जवाब नहीं। अभी जो है वो 450 से ज़्यादा का दाम हो चुका है मुर्गी का। महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी। मुर्गी, दूध और अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान तक जा पहुंची। मुर्गी का गोश्त कराची के कई इलाकों में 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। दूध फरोशों ने भी कयामत ढाई। रमजान मुबारक के बाद दूध की कीमतें 150 रुपए लीटर तकरीबन होगी। लेकिन कमिश्नर साहब इन सब से बेखबर, सब अच्छा है कि खबर सुनाते हैं। तारीख में पहली बार 500 तक चली गई मुर्गी। नहीं, आपके पास वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन्हें रिलीफ फराहम करना है वो तो वफाक को कोस रहे हैं। क्या आपको
मुर्गी का रेट पता है? खान साहब, आपकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है, मेरे कप्तान, मेरे वजीर आजम। सवाल हुआ, जनाब आपके भी जिम्मे कुछ काम है? तो जवाब में मलबा एक बार फिर विफाक पर गिरा दिया। सिंध की हुकूमत मरीख में नहीं रहती। सिंध की हुकूमत जो वफाक की गलत पॉलिसीज है, उसका खमियाजा तो हम भी भुगतते हैं। पेट्रोल के, डीजल के, मिट्टी के तेल के निर्ख में इजाफा कर दिया आपने। उधर विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी महंगाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। भाभी ने बहुत शिकायत की और बल्कि मुझे कुछ दिनों पहले ही कहा था कि आपकी हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी। मैंने उन्हें समझाया कि ये काम वफाक का नहीं है, सूबाई हुकूमत का। नाजाफा खोरों को कौन लगाम डालेगा? महंगाई के दलदल से कौन निकालेगा? अवाम सवाल उठा रहे हैं। तो कराची में सरकारी रेट लिस्ट मजाक बनकर रह गई है। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से मजीद बात करेंगे। जी रिजवान। जी बिल्कुल, देखें कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है वो तो बिल्कुल एक मजाक बनकर रह गई है। मुर्गी का गोश्त जो है आज की रेट लिस्ट में जो है 214 रुपये मुकर्रर है और ये लगता ये है कि दुकानदारों का भी यही कहना है कि बरसों से एक ही सिर्फ तारीख तब्दील कर दी जाती है और कीमत वही की वही रहती है। इस वक्त जो है चिकन का रेट जो है वो जिस बाज़ार में मैं खड़ा हूँ बंस रोड के, यहाँ पर 460 से 480 रुपये फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। पूरे शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत जो है वो 460 रुपये से लेके और 500 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। ये रिकॉर्ड सतह है। इससे पहले कभी चिकन का गोश्त जो है इतना महंगा नहीं हुआ है। ये सिर्फ ये चिकन के गोश्त की बात नहीं है। अगर अंडे को भी लें तो कमिश्नर कराची के रेट लिस्ट में अंडे का फ़ी दर्जन का रेट जो है वो 121 रुपये दर्ज है, जबकि पूरे शहर में जो है वो अंडे जो है वो 150 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ? वजह सामने आ गई है। ठट्टा से मुर्गियों की सप्लाई में 50 से 60% कमी आ गई है। ये क्यों हुआ, बता रहे हैं ज़ुहैर अली इस रिपोर्ट में। महंगी दवाएं और बढ़ते अखराजात, ठट्टा में मुर्गी फार्म मालिकान मुश्किल में आ गए। फार्म मालिकान का कहना है सर्दियों में बीमारियों की वजह से चूजे मरे। जो चूज़ा पिछले साल 25 रुपए में मिलता था आज वो 72 रुपए का हो गया। 2700 रुपए वाली फीड की बोरी भी 3500 रुपए तक पहुंच गई। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ी है। इस वक्त हमें जो है जब हम जो इस 70 रुपये का चूज़ा और इतनी महंगी फीड में कम से कम 200 रुपये का तो हमें घर में पड़ती है मुर्गी। उधर रिटेलर्स का कहना है कि मुर्गी की सप्लाई कम हो रही है जिसके बायस कीमत बढ़ चुकी है। माल आगे से शॉर्ट है, चूज़ा फीड वगैरह महंगी है तो इसकी पैदावार में कमी है। अभी फार्म रेट है जिंदा 280 रुपये, दुकान पे आता है 10 रुपये खर्चे प्लस मतलब 290 रुपये पड़ता है। हम 310-320 रुपये चला रहे हैं जिंदा और गोश्त 500 रुपये पड़ रहा था कि 540 रुपये यहाँ पे रिटेल में चल रहा है गोश्त। पैदावार कम होने की वजह से ठट्टा में मुर्गी के गोश्त की कीमत 540 रुपये किलो तक पहुँच चुकी है। ज़ुहैर अली, समा, ठट्टा।